गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विथ राजीव पे। आज हम निकल चुके हैं रंगामाटी के लिए, जहाँ पे छिपछिपे नाम से एक पिकनिक स्पॉट है, उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। पिछले ब्लॉग पे मैंने जो जिक्र किया था शहीद राजीव थापा चौक, उसी चौक से होते हुए हमें निकलना है। देखिए भाई साहब, यही रास्ते है जो पिछले ब्लॉग पे मैं आया था। इसी रास्ते से होते हुए हमें जाना है। हम पहुंचने वाले हैं राजीव थापा चौक। उसी चौक को क्रॉस करके हमें जाना है। कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। देखिए यही है भाई साहब राजीव थापा चौक। इसी चौक को पार करके जाना है सीधे रास्ते। ये मेजपड़ा 8 नंबर है। छोटे छोटे घर है मगर बहुत सुंदर है। जय बोले। ये भाई साहब, ये जो ब्रिज दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे पहले होता था आर्मी ब्रिज, लोहे की ब्रिज। उसको बदल के अभी कंक्रीट का ब्रिज बनाया गया है। इसके बाद पहुंचेंगे, एक छोटी सी और ब्रिज है जो फिलहाल ही 2-3 वर्ष पहले ही बना है। ओह माय गॉड, आज मार्केट है क्या यहाँ पे? जितनी दूर भी जाइए ब्लैक टॉप रोड ही मिलेगी आपको। हम पहुंचने वाले हैं चौपड़ा टी गार्डन। इसी टी गार्डन को क्रॉस करके हमें जाना है राधा रानी की तरफ। आप बने रहिए इस ब्लॉग पे। अगर आप नए हैं तो इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम पहुंच चुके हैं चौपड़ा स्टाफ क्वार्टर। ये है स्टाफ क्वार्टर चौपड़ा टी गार्डन की। इसके बाद हमें लेना है राइट की ओर। ये है चौपड़ा टी गार्डन की फैक्ट्री, बहुत बड़ी है। ये चौपड़ा स्कूल, चौपड़ा की प्राइमरी स्कूल है भाई साहब। ये देख सकते हैं। डूवर्स में कहीं भी जाइए भाई साहब, अपने भोलेनाथ की मंदिर तो मिलेगी। जय हो भोलेनाथ। देख सकते हैं भाई साहब चारों तरफ। यही है चौपड़ा टी गार्डन, जो सेंट्रल डूवर्स के पहले पड़ता है। इसी को क्रॉस करके जाना पड़ता है सेंट्रल डूवर्स यानी कि रंगामाटी। रास्ते तो हाईवे जैसा है भाई साहब, रास्ते हाईवे है, हाईवे। देखिए चारों तरफ छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गांव। इसी को क्रॉस करते हुए हमें आगे जाना है। इसके बाद हमें पहुंचना है राधा रानी। ये है भाई साहब बुद्धिस्ट टेम्पल। जहाँ तो आपकी नज़र जाती है देख सकते हैं चाय की बागानें, क्योंकि डूवर्स फेमस है
यानी कि प्रसिद्ध है अपने चाय उत्पादन के लिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना भाई साहब, वहाँ तक चाय की बागान ही दिखाई देती है, चारों तरफ चाय की बागानें। देखिए हम पहुँच चुके हैं राधा रानी टी एस्टेट। ये राधा रानी की गांव है। यही है राधा रानी। इसी को पार करते हुए हमें जाना है आगे। राधा रानी फैक्ट्री। जय हो भोलेनाथ। हम पहुंच चुके हैं भाई साहब। एक बड़ी सी नदी है जिन्हें हम कहते हैं बासरा नदी। लामाओं की कुछ उत्सव है, बड़ी सी बैनर लगाई हुई है। देखिए भाई साहब ये सुंदरता, नदी के बीच से पुल बनी है। देखिए ओह माय गॉड, पुल के दोनों तरफ फ्लैग लहरा रही है, बुद्धिस्ट फ्लैग। ओह माय गॉड, आगे से गाड़ी आ रही है देखिए। छोटी सी पुल है मगर बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं। छोटी सी पुल है भाई साहब मगर बहुत सुंदर है। यही है भाई साहब डुअर्स की खूबसूरती। देखिए नदी के बीचों बीच से पुल शुरू हुई और नदी के बीचों बीच ही पुल ख़त्म हो गई। पता है भाई साहब यहाँ की जो पुल है ना उसकी लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये जो नदी है ना यहाँ से पानी बहती है, पानी की रेस बहुत ज़्यादा रहती है बरसातों में। इसी कारण बस यहाँ की नदी के बीचों बीच पुल बनाई गई है जहाँ से पानी की फ्लो ज़्यादा रहती है। एक्चुअल में रंगामाटी जो है, रंगामाटी जो बागान है ना भाई साहब, चाय की जो बागानें हैं, रंगामाटी लोकल में बोला जाता है। इसकी अपनी नाम पहचान है, सेंट्रल डुअर्स टी एस्टेट। डुअर्स में से पहचान मिली है सेंट्रल डुअर्स टी एस्टेट के नाम पे, मगर लोकल में बुलाया जाता है रंगामाटी। इसी रंगामाटी के पीछे के साइड पे एक छोटी सी पिकनिक स्पॉट है जिनका नाम है चिपचिपे। हम वहीं पर जा रहे हैं आज। यहाँ से रास्ते उतनी अच्छी नहीं है भाई साहब, रास्ते थोड़ी सी खराब है मगर चल जाती है, ना होने से बेहतर है ऐसे ही रास्ते। बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे ना भाई साहब, उस समय हम अपने दोस्तों के साथ हम आते थे यहाँ पे पिकनिक मनाने। आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले की बात है। हम आते थे यहाँ पे, साइकिलों पे आते थे, साइकिलों पे, ना कि बाइक पे। सब बैठे हुए हैं टूरिस्ट, चारों ओर से आते हैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने। आप ही आइए, देखिए
लाइफ में अगर कुछ मिले ना मिले, मगर यादों को तो सजा सकते हैं ना अपने साथ। जब तक ज़िंदगी है तब तक अब यादें मेरे साथ ही रहेगी। वैसे ही आप भी आ सकते हैं यादों को अपने साथ रखने के लिए। अपने कल्चर, अपने डूअर्स के साथ मेरी थोड़ी सी यादें बन रही है। इस यादों को सजाना है और ज़्यादा। जहाँ तक हो वहाँ तक मैं अपनी यादों को सजाऊँगा। आप भी आइए, इस डूअर्स की सैर करिए। आप जब डूअर्स आओगे ना भाई साहब, आपको बहुत प्यार मिलेगा डूअर्स का, क्योंकि डूअर्स में जो कल्चर है ना, सबको प्यार करने सिखाती है। आप आओ डूअर्स घूमने के लिए, हम घुमाएंगे डूअर्स आपको। ये है एसएसबी कैंप, जिनको पार करके जाना है। और एक नदी आ चुकी है, इसी नदी को पार करना है, उसके बाद हम पहुंचेंगे रंगामाटी। नदी की रोड है, रोड धूल उड़ रही है, धूल चारों तरफ धूल है। सर्दी की मौसम है, जमीन सूखी है, धूल तो उड़ना ही है। देखिए बड़ी मात्रा में धूल उड़ रही है। ये देखिए भाई साहब, सेंट्रल डूअर्स टी स्टेट। हमारे देश के जवान आ रहे हैं भाई साहब, देखिए ये है हमारे देश के जवान। इनको मेरे तरफ से सलाम है भाई साहब। आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टकट जा सकते हैं, ये रास्ते है ना, यहाँ से शॉर्टकट निकल सकते हैं, शॉर्टकट। लेकिन हमें निकलना नहीं, हमें दिखाना है जो मेन रास्ते है, उसी को दिखाना है। आप बाहर से आते हो, अगर ये गलियों में घुस जाओगे ना तो रास्ता गुल हो जाओगे। आपको जाना है यही रास्ते जो मैं दिखा रहा हूँ, इसी रास्ते से होते हुए निकलना है आपको। ये है भाई साहब सेंट्रल डूअर्स की फैक्ट्री, चाय की फैक्ट्री। इसी फैक्ट्री पे बनता है चाय, जो हम लोग सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हैं। इसी फैक्ट्री से निकलती है वो चाय की पत्तियाँ, इसी फैक्ट्री से निकलती है, जो सारे भारत पे जाती है, सारे भारत पे। ये फूल देख रहे हैं भाई साहब, फूल देखिए नज़ारा फूल की, जो ठंड के मौसम में खिलती है। यही फूल है प्योर पिंक पे। ये देखिए शहीद मेजर दुर्गा मल्ला चौक। ये है भूटान की पहाड़े। इस शहीद दुर्गा मल्ला चौक से हमें लेनी है राइट की तरफ, इस तरफ राइट की तरफ लेनी है। इसके बाद हमें आगे जाना है। ये है रंगामाटी, यानी कि सेंट्रल डूअर्स। सेंट्रल डूअर्स की ये है भाई साहब चौपत्ती या हाथ खोला या बाजार, कुछ भी कह सकते हैं आप। यही है, यहीं से सब अपनी सामानों को लेते हैं। दुकान है यहाँ बहुत ज़्यादा।
इसी रास्ते से हमें जाना है। ये है सेंट माइकल कैथोलिक चर्च। रास्ते गलत आ गए क्या भाई साहब हम? ना गलत आ गए रास्ते हम। शायद हम गलत रास्ते पहुंच चुके हैं या आए हैं गलत रास्ते। ना 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 ना, ये रास्ते नहीं है। ना ना, सही है सही है सही है सही है सही है, यही रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है। सही है सही है। मुझे उतना याद नहीं है, मैं बहुत पहले आया था, करीबन 10-15 साल पहले आया था यहाँ पे। ये यहाँ की स्कूल है, सेंट्रल डुवर्स स्कूल है। ओ, सेंट्रल डुवर्स टी स्टेट प्राइमरी स्कूल। यहीं से होके हमें जाना है आगे की ओर। इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है। सही है सही है भाई साहब, सही आए हैं। यादें भूला नहीं मैं, याद है मुझे जब मैं आया था पहले। ओके, सही है सही है सही है, यही रास्ता है। रास्ते में अगर बौद्धिस्ट फ्लैग मिलती है ना भाई साहब, तो रास्ते की सुंदरता है ना, उसको 4 चांद लगा देती है, 4 चांद। यहाँ पे आके हमको जाना है सीधे, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से नहीं। एक कच्ची सड़क है बगान के बीच से, यहीं से जाना है। यही हो नि? हजुर हजुर, ए ल हुन्छ हुन्छ त। हजुर 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 हजुर, यही बाटो जान्छ होइन? ए हुन्छ हुन्छ, ल ल हुन्छ हुन्छ हुन्छ। म पहिले आएको थिएँ कि, बिर्सेँ मैले बाटो नै। ए ल ल हुन्छ दिदी। भाई साहब रास्ते भटक गया मैं। गाडीहरू जाने बाटो त उता पल्लोपट्टिबाट तलबाट है होइन? मेन बाटो चाहिँ गाडीहरू जाने तलबाट छ है? ए होइन जान्छ कि, मलाई त अलिक देखाउँछ कि बाटो। हजुर 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 हजुर, ल ल हुन्छ। तो भाई साहब मैं रास्ता भटक चुका था, फिर लौट के आया हूँ। यहाँ के लोकल जो आदमी है उनसे पूछा मैंने कि एक्चुअल में छिपछिपे जाने वाली रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि आपको रिटर्न बैक करना है थोड़ा सा, उसके बाद आगे से दाईं ओर जाना है। तो मैं फिर वहाँ से लौट चुका हूँ। थोड़ी सी गलत हो गया रास्ता मेरा, क्योंकि आपको भी दिखाना है ना रास्ता। आप भी आओगे तो थोड़ा गलत दिखाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना सब। फिर मैं यहाँ से घूम के आया हूँ, अभी सही रास्ते जाऊँगा। मैं पहुँचा था यहाँ तक, उसके बाद मैं चला इस रास्ते से, लेकिन हमें जाना था इस रास्ते से। थोड़ी सी रॉन्ग डिसीजन के कारण मैं चला गलत रास्ते पे, हमें जाना था इस रास्ते पे। मैं गया था उस रास्ते से, तो मैं पहुंचा करीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे। वहाँ जाके मैंने पूछा वहाँ के लोकल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि रास्ता थोड़ा गलत है, आप रिटर्न बैक होके आप नीचे से फिर जाओ उस रास्ते से। फिर मैं लौट के आया इस रास्ते पे, अभी जा रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा कंक्रीट रोड है, यहाँ पे बनाया गया था कंक्रीट रोड,
मगर सब रोड की हालत तो ख़राब है। इसी रास्ते से आपको भी आना है। देखिए भाई साहब, पहाड़ दिखाई दे रही है आपको? उसी पहाड़ के साइड में जाना है हमें। चिपचिपे ये बहुत ही टेम्पल है भाई साहब। यहीं से होके जाना है। सही है, सही है, सही है, सही है। नीचे बात हजुर छैन छिपछिपे बन्द गर्यो ए आउँदैछु भाइ एकछिन आउँदैछु। ओके क्लोज भाई साहब, क्लोज। ये है भाई साहब, ओह माय गॉड, बैड लक फॉर यू गाइज। ये जो पिकनिक प्लेस था ना भाई साहब, ये बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ पर पिकनिक करना बंद है, या निषेध है, क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पर पिकनिक नहीं आ सकते। यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस एरिया को बंद कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद में मैंने ये खबर पाया कि अभी ये लगभग 2 सालों से बंद है, लॉकडाउन के बाद से। पहले तो यहाँ पिकनिक हुआ करती थी, सब आए करते थे, हम भी आए थे यहाँ पे पिकनिक। मगर अभी आके देख रहे हैं तो ये सब कुछ सूखा सूखा पड़ा है, सब जंगल है चारों तरफ। देखिए ये पहाड़ के सामने। ठीक है भाई साहब, आप अपना पिकनिक प्लान अगर चिपचिपे में बना रहे हैं तो इसको चेंज करिए और आ जाइए रायमटंग वैली पिकनिक स्पॉट पे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे। दोस्तों, इस सेंट्रल रोड्स में ना मेरे बचपन के दोस्त बहुत है, जो अभी है या बाहर है मुझे पता तो नहीं है, पता नहीं है मुझे। लेकिन जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, तो स्कूल के टाइम पे मेरे दोस्त हुआ करते थे यहाँ के बहुत। अभी कहाँ है मुझे पता नहीं। 2000 करीबन 2003 मे बी 2003 या 4 उस टाइम की बात है भाई। फिर भी बहुत से दोस्त अभी तक मिले नहीं है 15 साल से। कभी मिलेंगे ज़रूर, उनसे भी मिलना बनेगा कभी। ऊपर वाले मेरे साथ है, मिलेंगे कभी, 1 बार 2 बार 3 बार मिलेंगे कभी ना कभी। देखिए दोस्त, सब आए हुए पिकनिक के लिए। इन्हें पता नहीं था कि आगे बंद था। ये सब आए हैं बाहर से पिकनिक के लिए। हाजिर देखिए ये सब बाहर से आए हैं पिकनिक के लिए। इन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बंद हो चुका है बोल के, इसलिए आए थे। इन्हें गलत फहमी हो गया, अब इन्हें रिटर्न जाना पड़ रहा है। इसीलिए भाई साहब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी आइएगा अपनी पिकनिक मनाने। आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। आप देखिए वीडियो को, उसके बाद ही आइए रंगामाटी, चिपचिपे या सेंट्रल रोड, नहीं तो सब खराब हो जाएगा भाई साहब। अगर आप सेंट्रल डुवर्स आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने प्लान को चेंज कर दीजिए, क्योंकि सेंट्रल डुवर्स के जो पिकनिक स्पॉट है ना चिपचिपे, जो पहाड़ियों में पड़ता है,
उस प्लेस को अभी क्लोज कर दिया है, सील कर दिया है भूटान वालों ने, क्योंकि पहाड़ जो है ना वो भूटान की संपत्ति है। हमारे इंडिया में पड़ता है लेकिन भूटान की संपत्ति है। तो भूटान वालों को क्या कहना क्या है कि ये जगह पे आप पिकनिक नहीं कर पाओगे। इसी कारण बस अभी बंद, क्लोज, टोटली क्लोज कर दिया है। आप भी अगर आते हैं तो अपनी प्लान को चेंज करिए। आप ऐसा करना, आपको अगर पिकनिक आना है तो आइए, मगर रंगामाटी नहीं, क्योंकि ये चिपचिपे अभी क्लोज है। आप यहाँ पर पिकनिक नहीं बना सकते, नहीं आ सकते पिकनिक, आपका एंट्री क्लोज है यहाँ के। तो आपको आना है कालचिनी ब्लॉक पिकनिक के लिए, तो आइए आप रायमटंग वैली पिकनिक स्पॉट। मेरे पहले वाले ब्लॉग में उसके बारे में सब कुछ मैंने डाल दिया है, आप देखिए कहाँ से आना है, किस गली से घुसना है और कहाँ पे निकलना है। आप आइए और आपको किस तरह की फैसिलिटी मिलती है वो सब मैंने बताया अपनी अगले ब्लॉग पे, अगले ब्लॉग नहीं भाई साहब, पिछले ब्लॉग पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिकनिक नहीं मना पाओगे भाई, आपको नहीं आना है रंगामाटी पिकनिक के लिए। ऐसे आ सकते हैं घूमने के लिए, मगर पिकनिक के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ के जो भूटान गवर्नमेंट है उन्होंने इस जगह के लिए अभी बंद कर दिया है। इस प्लेस पे आप पिकनिक नहीं कर पाओगे।